हैं। तो अब गूगल ने क्या किया है, गूगल भारत में 15 बिलियन का एआई निवेश करेगा। कितने का करेगा? 15 मिलियन का एआई निवेश करने की बात उसने की है। उसने कहा है कि हम 15 मिलियन का एआई निवेश इस देश में कर सकते हैं। अच्छा, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ये निवेश की ज़रूरत नहीं है, इसका निवेश नहीं करना चाहिए, निवेश गलत तरीके से है, इस निवेश की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन्होंने कहा है कि हम निवेश करेंगे। तो गूगल जो होगा वो निवेश बिल्कुल करेगा हमारे यहाँ, और इस निवेश को ये करेगा। तो गूगल ने भारत में 15 बिलियन का एआई निवेश करने की बात की। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपने लिए डेटा सेंटर बनाने की बात कर रहा है, और वहीं पर इन चीज़ों को वो रेगुलेट करता हुआ चलेगा। ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। अब रणनीतिक साझेदारी अडानी ग्रुप और एयरटेल के साथ मिलकर करेगा। पहली चीज आपको समझनी, किसके साथ मिलकर करेगा? अडानी ग्रुप और एयरटेल के साथ मिलकर इनको ये कार्य करना है। ठीक है, इनकी सारी प्लानिंग अडानी ग्रुप और एयरटेल के साथ है। 12 देशों में गूगल के एआई डेटा सेंटर का नेटवर्क बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे होगा इन चीज़ों के लिए। उच्च सुविधा उन्नत कंप्यूटिंग और क्लाउडिंग सेवा को ये पूरी तरीके से आपको प्रदान करेगा, और इन चीज़ों को ठीक से रेगुलेट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये एआई डेटा सेंटर किस प्रकार से कार्य करेंगे, कहाँ कहाँ कार्य करेंगे? तो सीपीयू आधारित सर्वर होगा, वेबसाइट होस्टिंग और स्टोरेज दिया जाएगा, वेबसाइट एप्लीकेशंस होंगी, मध्यम ऊर्जा खपत होगी। अब उच्च प्रदर्शन जीपीयू लगाए जाएंगे, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग की जाएगी, जनरेटिव एआई और वीडियो विश्लेषण किया जाएगा, उन्नत कूलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। डेटा सेंटर में विशेष रूप से एआई अनुप्रयोगों का समर्थन किया जाएगा, उसके लिए डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे, छवि निर्माण किया जाएगा, और इन विश्लेषणों को समझा जाएगा और जाना जाएगा ये किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करते हैं। देखिए, अगर हमारे यहाँ सर्वर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका भी एक इशू था कि जब AWS का सर्वर अभी वीक हुआ तो हमको ये पता चला कि भाई ये सर्वर वीकनेस जो है हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन चुनौतियों का सामना हमें करना चाहिए। तो इसके लिए अगर गूगल हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो एक सर्वर इंडिजिनस भी हो जाएगा ना। नो डाउट अमेरिका के इन्वेस्टमेंट से, पर हमारी सॉइल पे तो है। तो इसका आर्थिक प्रभाव 15 बिलियन US$ लगेगा। US की GDP में वृद्धि होगी, 1.88 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, वैश्विक उपस्थिति गूगल की बढ़ जाएगी। तो एआई क्षमता में एक परिवर्तनकारी छलांग होगी ये, और ये बहुत बड़ा हेल्प हमें देगा। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, सर्वर आप दक्षिण भारत में क्यों बना रहे हैं? अगर आपको पता है कि आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रेगुलेट और कूल करने के लिए आपको संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ज़रूरी क्यों है कि हम इन्हें वहीं बनाएं? हम इन्हें और कहीं क्यों नहीं बना सकते? इन चीज़ों की बात आती है। इसे हम रेगुलेट करके कहीं और नहीं बना सकते क्या? इसको हम कहीं और भी तो बना सकते थे। हम इसे उत्तराखंड बना सकते थे, हिमाचल प्रदेश बना सकते थे, लद्दाख बना सकते थे, जहाँ मौसम पहले से ठंडा है। बट यहाँ चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में वहाँ टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये सर्च वर्कशॉप और यूट्यूब जैसी सेवाओं को और अच्छे से बढ़ाएगा। अडानी कनेक्ट्स इसमें जुड़ेगी। ठीक है, ये इसके लिए काम करेगी और 100% हरित ऊर्जा प्रदान करेगी ये। और एयरटेल जो है कनेक्टिविटी बैकबोन बनेगी इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय डेटा प्रवाह और लेटेंसी को बढ़ाने के लिए दूरसंचार पहुंच के साथ काम करेगी। तो गूगल अडानी और इनके साथ मिलेगी, है ना। सबसे गेटवे और कनेक्टिविटी, गूगल भारत के पूर्वी तट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे का निर्माण कर रहा है। ठीक है, सबसी गेटवे मतलब समुद्र के अंदर का गेटवे। इसमें विशाखापट्टनम में कई अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल पड़ेंगी। 20 लाख मील से अधिक स्थलीय और सबसी केबल जाएंगी, जिससे बेहतर प्रदर्शन हमारे यहाँ होगा और चीज़ें हमारे यहाँ और रेगुलेट होंगी। स्वच्छ ऊर्जा, एआई डेटा सेंटर को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, बिजली की ग्रिड को मजबूत किया जाएगा, सतत बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। भारत में डेटा सेंटर 10 मिलियन से ऊपर का बाजार मूल्य है। वर्तमान डेटा सेंटर बाजार के आकार के हैं। वार्षिक राजस्व जो है 1.2 बिलियन है। नई ऊर्जा क्षमता आपकी 795 मेगावाट तक है, और 1.8 कुल क्षमता गीगावाट की 2027 तक हम बना लेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन की बात दिखाता है। प्रोत्साहन बहस है भाई, किस तरीके से हम इसको करेंगे। तनावपूर्ण भारत अमेरिका के संबंध हैं। क्या भारत अपनी एआई परिस्थिति के तहत और डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाने के लिए खुद के बड़े बुनियादी ढांचे नहीं बना सकता? क्या हमें गूगल की, अमेज़ॉन की, इन सब की वास्तविकता में ज़रूरत है? अमेरिका में ट्रंप जब तक हैं, हो सकता है अमेरिका के साथ गूगल जुड़ा है तो गूगल कभी आए ना,
बट गूगल ने कह दिया है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हमको प्रधान राष्ट्रपति से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऊर्जा की मांग, विद्युत प्रणाली जरूरी है, बिजली की लागत बढ़ेगी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बनेगी। अब ये हमें देखना है कि हम इस मांग को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक है, नेट जीरो लक्ष्य। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम जब नेट ऊर्जा की बात करते हैं, हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमारा अगला ऑप्शन क्या आ जाता है, अगला लेक्चर आ जाता है नेट जीरो लक्ष्य, मतलब हम कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर दें। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम AI डेटा सेंटर बना रहे हैं दक्षिण भारत में, क्या इसको रेगुलेट कर सकते हैं? आइए इसको जानेंगे अगले लेक्चर में।